एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। काले लिख न ले, काले लिख न लेख, काले लिख न ले, काले लिख न लेख, काले लिख न लेख। अपने दीवान में सिर नीमा कर देख, अपने दीवान में सिर नीमा कर देख, जे तू अक्ल लतीफ काले लिख न दे, काले लिख न ले, काले लिख न ले, काले लिख न ले, काले लिख न ले। फरीदा काले मेंढे कपड़े, काला मेंढा भेस, गुनी परिया में फेरा लोग कहे दरवेश। फरीदा काले मेंढे कपड़े, काला मेंढा भेस, गुनी परिया में फेरा लोग कहे दरवेश। जे तू अक्ल लतीफ काले लिख न ले, काले लिख न ले, काले लिख न ले, काले लिख न ले, काले लिख न ले। रुखी में सिखाए गए ठंडा पानी पियो, देख पराई जो पड़ी ना तरसाए दियो। रुखी में सिखाए गए
ठंडा पानी पियो, देख प्राई चौपड़ी ना तरसाए जियो। जे तू अकल लतीफ काले लिख न ले, काले लिख न ले, काले लिख न ले, काले लिख न ले, काले लिख न ले। फरीदा जिन्नी कमी नाही गुण ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार। जिन्नी कमी नाही गुण ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार। जे तू अकल लतीफ काले लिख न ले, काले लिख न ले, काले लिख न ले, काले लिख न ले, काले लिख न ले। अपने अहंकार जगत जलिया, मत तू अपना आप गवावे। अपने अहंकार जगत जलिया, मत तू अपना आप गवावे। प्यार से बोलिए धन करना। इस अहंकार में ही सारा जगत जल रहा है। कहीं तू भी सारी दुनिया की तरह अपना किया हुआ सब गवा मत लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो कुछ तूने सेवा करके हासिल किया, गुरु साहब ने तुझसे सेवा ली है, अगर तू अहंकार कर बैठा सब कुछ गवा बैठेगा, सब कुछ। तो क्या करें? सतगुर के पाणे करे कार, सतगुर के पाणे लाग रहो। त्यों कहे नानक आप छठ, आप छठ, आप छठ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर एक बहुत प्यारी घटना याद आ गई साथ संगत। एक बहुत कमाई वाला फकीर हुआ है, सुलेमान फकीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुलेमान, ये घटना महापुरुष सुनाया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत बाबा सुखदेव सिंह जी ये घटना सुनाया करते थे। सुलेमान फकीर कहते हैं, सुलेमान फकीर ने इतनी इबादत की, इतनी इबादत की, इतनी ज्यादा इबादत की कि तस्बीह फेर फेर के उसकी उंगलियों भिज गई, सिजदे कर करके माथा घिस गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इबादत से अल्लाह खुश हो, आवाज आई, मांग क्या मांगता सुलेमान? तो जो मांगेगा तुझे मिलेगा, तेरी इबादत हद से ज्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उस सुलेमान फकीर ने क्या मांगा? हमारे जैसा ही कोई था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास यहाँ पर 100% समझ सकता है कि उसने इबादत तो की, पर उसे किसी महापुरुष की संगत हासिल नहीं थी। उसकी इबादत में करके उसने मांगा क्या? कि मेरा पलंग परियां उठाएं, परियां मेरा पलंग उठाएं, सारी दुनिया मुझे घुमाए, मैं आसमान से दुनिया को देखूं।
जो चाहूं वो करूं, सारी दुनिया मेरे आगे सिजदा करे, मेरे आगे सर झुकाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव इतना उसने इबादत की और मांग क्या रहा है? दुनियावी चीजें। इस परियां, सुंदर परियां मेरा पलंग उठाए, हवा में उड़े, मैं आसमान से धरती की तरफ देखूं, जहां से गुजरूं सारी खलकत मेरे आगे सर झुकाए कि सुलेमान पीर जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुदा ने देखा इतनी इबादत करने के बाद अहंकार से भरा हुआ है, अहंकार नहीं खत्म हुआ इसका, क्योंकि अहंकार खत्म होने के लिए ना साध संगत जी, साधु की, संत की, पूर्ण महापुरुषों की संगत बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नाम का साइड इफेक्ट है, जो अकेले बैठकर नाम जपते हैं ना, उन्हें लगता है कि हम बहुत ज्यादा जपते हैं, हमारे जैसा कोई जपता ही नहीं। गुरुद्वारे में तो लोग निंदा चुगली करने जाते हैं, इससे अच्छा तो हम घर में बैठ के नाम जपते हैं। ये उसका साइड इफेक्ट है। जो घर में बैठ के अकेले नाम जपते हैं ना, उनके अंदर एक ये बात पैदा हो जाती है कि हम श्रेष्ठ हैं, अंदर ही अंदर, कि हमारे जैसा कोई नहीं। अहंकार बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और ऐसा साइड इफेक्ट होता है कि एक दिन सब कुछ गवा लेते हैं, गलती हो जाती। कैसी? जैसे सुलेमान पीर से हुई। सुलेमान पीर ने मांगा, खुदा ने कहा ठीक है सुलेमान, तुझे जो कह रहा है वो सब दे रहा हूं, पर उसके लिए तुझे एक मुंद्रा देता हूं, एक अंगूठी अपनी उंगली में पहन ले। जब तक ये मुंद्रा तेरी उंगली में रहेगी, जो तू चाह रहा है वैसे सब होगा। ध्यान रखना, जिस दिन ये मुंद्रा तेरी उंगली में से गिर गई, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुलेमान ने कहा ठीक है। मुंद्रा प्रकट है, उसने उंगली में पहनी, परियां आ गई, पलंग पर बिठाया, हवा में उड़ रही। अब अहंकार भक्ति कर करके अहंकार में उड़ रहा है, दुनिया जहां से गुजरता है। खुदा ने कहा था मुंद्रा हाथ में, सब कहते हैं सुलेमान पीर जा रहा है। सुलेमान पीर जो आकाश में उड़ता है, परियां उसका पलंग उठाती है, सब उसके आगे सर झुका देते हैं। इसकी इबादत कितनी होगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुलेमान मनी मन खुश होता है, अहंकार से भरते जा रहा है, भरते जा रहा है कि सारी दुनिया मेरे आगे झुकती है। एक दिन सैर कर रहा है आकाश में, समा आ गया वो गलती होने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या देखता है कि एक लड़की, एक जवान लड़की चने भूज रही है, जहां चने भूजते हैं ना कढ़ाई में, रेता डाल के गर्म रेत में आग जलाकर चने भूज रही है। और वो अत की कुरूप है, एक तो काली है और नैन नक्श भी एकदम बिंगे टेढ़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अत की काली है। अब ये भरा हुआ अहंकार का आकाश से उड़ते हुए उसे देखता है और क्या कहता है? उसकी तरफ उंगली करके कहता है कि इस काली कलूटी से कौन शादी करेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस काली कलूटी से कौन शादी करेगा? ये उंगली उठती पता है कब है साथ संगत जी? दूसरे की तरफ, दूसरे को नीचे दिखाने वाली उंगली उठती तब है जब अंदर अहंकार आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने किसी काम का, अपने किसी किए हुए नेक काम का जब अहंकार आ जाता है ना, तब दूसरे पर उंगली उठती है कि वो तो कुछ भी नहीं। एक जगह पे लंगर लगा हुआ था, मैं शॉर्ट में बताऊंगा ताकि उपदेश चला जाए। बस मैं किसी का मन को दुखाना नहीं चाहता, पर एक ज्ञान की बात है। लंगर लगाया था, किसी ने बहुत सारे पदार्थ रखे थे, मुझे ले गए वहां पर कि आओ आप अरदास कर दो, लंगर चालू करने हमने। और वो आदमी, पास में दूसरा स्टॉल भी लगा था, उन्होंने भी लंगर लगा के रखा था, वो भी मुझे बुला रहा था कि मेरे पास चलो। अब वो जो एक आदमी उनमें से बड़ा ज्ञानी है, जिससे बड़ा ज्ञान है, बड़ा समझदार है, और दूसरा साफ पता चल रहा था कि अज्ञानी है, क्योंकि बार बार एक ही बात कह रहा था, मैंने ट्रेलर भर भर के सामान मंगाया है, 3 दिन तक लंगर चलेगा, इतने लाखों का खर्चा हो गया, ये किया मैंने, ये किया मैंने, वो किया मैंने, वो किया मैं ही कर रहा था पूरा टाइम। अब किसी को सामने से क्या बोले आदमी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई तू लंगर लगा के सब गवा रहा है, कर तो नेक काम रहा है, पर मैं करके सब गवा रहा है। ये नहीं कहा कि गुरु की कृपा है, पर वो जो ज्ञानी आदमी वो साथ में वो भी सुन रहा है। बाद में उसके स्टॉल पे दास ने जाना है, तो वहां पे अरदास की, उसके बाद उसके स्टॉल पे गए, तो वो पता क्या कहता ज्ञानी? यहां पर मेरा मन दुखा थोड़ा सा।
हैरान हुआ। वो ज्ञानी है, उसे समझ है, पर अहंकार ने नहीं छोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है अहंकार दिखता है, एक होता है सूक्ष्म अहंकार अंदर होता है। कहने लगा एक ट्रेलर मंगा के इतने से पैसे खर्च करके इतनी होशियारी मार रहे हैं, मैं इतने सालों से इससे 10 गुना ज्यादा लंगर करता हूँ, पर आज तक मैंने कभी होशियारी नहीं मारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने मन में सोचा तूने तो होशियारी मार दी, उसके बारे में भी बुरा बोल दिया, अपने नेकी भी बता दी। ये सूक्ष्म अहंकार होता है। अहंकार के इतने स्वरूप है ना साध संगत जी। महापुरुष वचन करते थे कि जितने रोम है शरीर में, अहंकार के दाखिल होने में उतनी ही जगह है उसके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता ही नहीं चलता कब अंदर आ जाता है। डर कर रहना चाहिए, डर कर। इसलिए बाबा नंद सिंह जी कहते थे कि जब भी गुरु के आगे जाओ हमेशा एक ही बात को, बख्श दे, बख्श दे। क्योंकि हमें पता ही नहीं, जिन पापों के बारे में हमें ज्ञान है वो तो हमें ज्ञान है, इतने पाप ऐसे हो जाते जिनका हमें पता भी नहीं चलता, वो होते हैं अहंकार में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस बख्श दे। दिख रही हो ना कि कृपा हो रही है, पर तक फिर भी यही कहे सिख कि पातशाह बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुलेमान पीर ने जैसे ही उंगली की, इस काली कलूटी से कौन शादी करेगा, हाथ से मुंद्रा गिर गई तालाब में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसे ही मुंद्रा गिरी, पलंग गायब, परियां गायब, ये धरती पर आ गिरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रेगिस्तान का इलाका है, धरती पर आ गिरा, गर्मी है, पानी पिया, और जहां पर वो दूर दूर तक कोई नहीं, और जहां पर वो लड़की चने भुज रही है दूर दूर तक वही दिखाई दे रही है, बहुत दूर। चल चल के भूखा है, प्यासा है, सब कुछ चला गया उसका। वहीं पहुंचा जहां वो लड़की चने भुज रही है। उसे कहता है कि जो बाहर गिर रहे हैं दाने, भूख लगी है, मैंने कुछ खाया नहीं बहुत समय से, ये चने जो बाहर गिर रहे हैं वो मैं खा लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहती है ठीक है खा ले, पर साथ में मदद कर, आग जला, ये कर। तो सुलेमान पीर जो आकाश में उड़ करता था, परियां पलंग उठाती थी, जो चाहिए खाता था, दुनिया सजदे करती थी, आज गिरे हुए दाने, गिरे हुए चने जो बाहर धरती पर गिर रहे वो उठा के पेट भर रहा है। क्यों? अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल अहंकार नहीं, यहाँ पर दूसरे पर उंगली करना, दूसरे के दोष को देखना, वो भी इतनी बुरी तरह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम दूसरे की तरफ उंगली करते हैं ना साध संगत जी, दूसरे के दोषों को गिनते हैं। गुरु नानक पाशा के वचन जन साखी में लिखे हुए हैं, जो दोष तू दूसरे की गिनेगा वो तेरे भीतर आते जाएंगे। किसी ने सवाल किया था ना कि मेरी शराब नहीं छूट रही गुरु नानक पातशाह से, मैं शराब कैसे छोड़ूं? गुरु नानक पातशाह ने कहा दूसरों के ऐब देखना छोड़ दे, तेरी शराब छूट जाएगी। वो कहने लगा ऐसे कैसे? कहने लगा तू करके तो देख। उसने दूसरों के ऐब देखने छोड़ दिए साध संगत जी, कोई भी ऐब ना देखे, कुछ ना बोले, सोचना बंद कर दिया, उसकी शराब छूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी लंबी घटना था, शॉर्ट में पॉइंट बता रहे बीच में, कि जब तक हम दूसरे के गुनाह देखेंगे, दूसरे की नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे, हमारी सारी की कराई खुई में गिर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुएं में डाल देते हम सब कमाई करके। इसीलिए कहा आपने गिरवान में सिर नवा कर देख। अब वहां पर सुलेमान पीर काम करने लग गया, कहाँ जाए, कुछ है ही नहीं दूर दूर तक। कई सालों तक वहां काम करता रहा, तो आखिर में उसके पिता ने देखा कि ये इधर काम करता है, इससे पूछा मेरी बेटी से शादी करेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा करूंगा, अब क्या करेगा? पिता कहने लगा मेरी बेटी को कोई रिश्ता तो मिलेगा नहीं, और तू यहाँ काम करता है, तू ही शादी कर ले। जिसकी तरफ उंगली करके इशारे कहते इस काली कलूटी से कौन शादी करेगा? और सुलेमान पीर की उसी से निकाह हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे कहानी बहुत लंबी है कि मुंद्रा वापस कैसे मिली, क्या हुआ, पर हमें यहाँ तक ज्ञान लेना है। यहाँ पर दूसरे का दोष देखा, ये बाबा नंद सिंह जी के वचन है कि जब हम दूसरे के दोष देखते हैं, दूसरे को जिस बात के लिए, जिस चीज के लिए घिन करते हैं, हमारी परिस्थिति एक दिन ऐसी आ जाती है, उसी परिस्थिति में खुद आकर बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा होना ही है, ये सृष्टि का नियम है, ये किसी का श्राप नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
इसीलिए भगत फरीद जी कहते हैं दूसरे के गुनाह मत देख। अगर तू दूसरे के गुनाह देखता रहेगा, हम यही तो करते हैं साथ संगत जी। हमारा टॉपिक क्या है, बात चल रही है सोचा हो गई, टॉपिक बीच में आ गया अब्दुल गफार खान पठान का। अब उसके 4 दिनों में मन सी मैल उतर गई, 11 दिन में तो उसमें पूरा जीवन ही पलटी खा गया। हमारे कई साल हो गए हैं और हम वहीं के वहीं वजह दूसरों के अवगुण देखना नहीं छोड़ते, और कम से कम देख ही लिए हैं तो इसकी एक स्टेजेस होती है। एक होता है देखना, देखने के बाद चुप रहना, देख लेना, उस पर ध्यान जाना, ये गलत है, पर एक हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, अब रुक जाओ, पर नहीं रुकते, अब दूसरे को बताना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब उसे नीचा दिखाना है, ये सबसे बड़ी भूल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ नहीं बचेगा, चाहे सारा जीवन लगे रहो, एक तरफ कमा रहे हैं, एक तरफ गवा रहे हैं, कमा रहे हैं, रात भर कमाते हैं, दिन भर गवाते हैं, फिर कहते हैं कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं। इसीलिए कहा अपने गिरवान में सिर निभा कर देख, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माही। तू अपने भीतर क्यों नहीं झांकता? बाबा नंद सिंह जी कहते थे ना कि रात को सोते वक्त अपने गुनाह लिख कि तूने आज क्या क्या गलत किया, क्या गलत सोचा है। एक दिन एक एक करके गुनाह, शर्म आएगी, कम होते जाएंगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी कहा था ना चौधरी से, कहता है मैं झूठ नहीं छोड़ पाता। कहने लगे रोज लिखा कर रात को कितने झूठ तू बोलता है। कहने लगे इससे क्या हुआ? कहने लगे करके तो देख। लिखना शुरू किया डायरी में, रात को सुबह पढ़ता तो शर्म आती, अगले दिन के इतने झूठ बोले, एक एक झूठ कम करता गया, लिखता गया, कम होते गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निरंकार तो लिख ही रहा है, लिखे जा रहे हैं, एक खुद भी लिख लें तो शर्म आ जाए कि इतने झूठ, इतने गलत काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए फरीद जी कहते हैं क्या, जे तू अकल लतीफ काले लिख नाले सतगुर के पाने करे कार, सतगुर के पाने लाग रहो। यो कहे नानक आप छड़ सुख पावे, आप छड़ सुख पावे, मन निमाणा होए रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुर के पाने करे कार, सतगुर के पाने लाग रहो। गुरु के भाने में आकर काम कर, गुरु के भाने से लगा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाना जो गुरु करे सत वचन जी, तुझे गुण कम दिया है सत वचन जी, कल ज्यादा दे दे सत वचन जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दूसरे को देखकर ईर्खा मत कर, सत वचन जी, शुक्राना। सतगुरु के पहाने करे कार। भाना मानना सबसे मुश्किल काम है सृष्टि में, और जो मान लेता है उसका जीवन सुखों से भर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ भाना आ गया ना वहाँ दुख खत्म, उस कमरे में दुख को जगह नहीं है, उस हृदय में। फिर जहाँ भाना मानना आ गया, ये लास्ट स्टेज है। सतगुरु के भाने करे कार, सतगुरु के भाने लाग रहो। गुरु जो करे जितना दे शुक्राना, क्योंकि उसे पता है हमें कितना क्या चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम उसे कहते हैं ना और दे, या ये दे या वो दे, तो जरा विचार करके देखो, हम उसे उसकी मिस्टेक बता रहे कि तुझे नहीं पता कितना देना चाहिए था और क्या देना चाहिए था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पास कई लोग आते हैं कि बच्चा सीए के एग्जाम में बैठा है, पास हो जाए, या इसका वीजा लग जाए, अरदास करो। मैंने कहा कभी अरदास मत करना कि वीजा लग जाए या सीए में पास हो जाए। हमें नहीं पता सीए में पास होने में फायदा है या सीए में फेल होने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें नहीं पता वीजा लगने में फायदा है कि वीजा ना लगने में, हमें नहीं पता, उसे पता है। अगर डोरी उस पर छोड़ दो तो जो होगा सही होगा। सचिन तेंदुलकर के पिता उसे कुछ और बनाना चाहते थे, 8वीं में फेल हो गए सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट में डाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे कई उदाहरण हैं। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
एवं कहे नानक आप छड़ सुख पावे। सुख चाहिए अपना आप छोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही जो भाने की बात है, अपना आप गुरु के आगे रख दे। कुछ नहीं पाछा में, जो तुझे चाहिए वो कर, मैं तेरे सामने हाजिर हूँ। राख प्रभु भावे मार। महापुरुष वचन किया करते थे ना, ये परना है, इसे परना कहते हैं। गुरु की मर्जी इसे सर पे बांध ले, गुरु की मर्जी नीचे बिठा के उसके ऊपर बैठ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की मर्जी इसे सर पे बांध ले, गुरु की मर्जी जमीन पे बिछा के उसके ऊपर बैठ जाए। पढ़ने का काम नहीं है कुछ कहना कि ऐसा क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे सेवादार हो तो परना बन के रहे, सेवादार परना बन के रहे। गुरु चाहे नीचे रखे, गुरु चाहे ऊपर रखे, वो शुक्राने में रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु हमेशा अपने साथ रखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एवं कहे नानक आप छड़ सुख पावे। कैसे माने? निमाना होए रहो। तो इसीलिए कहा है, जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख। जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख। काले लिख ना लेख, काले लिख ना रंग न हंसिए कोई, अजय तनाव समुद्र में क्या जानो क्या हो। से बोलिए धन कबीर गर्व न कीजिए, रंग न हंसिए कोई। जो सुलेमान पीर ने गलती की उसके बारे में कबीर जी कह रहे कि गर्व मत कर, अहंकार मत कर, और किसी को देख के हंस मत, किसी की परिस्थिति को देखकर हंस मत कि वो किस परिस्थिति में फंसा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी में दिमाग कम है उसे देखकर हंस मत, पता नहीं कब तेरा दिमाग कम हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी में गुण कम है उसे देखकर तर्क मत कर, पता नहीं गुरु तेरे से गुण कब छीन ले तेरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1 मिनट लगता है साथ संगत जी। हम कहते हैं कि इस आदमी का दिमाग कितना तेज है, कितना तेज है, और हम कहते हैं ये आदमी कितना मूर्ख है। वाणी कहती है नहीं, ना को मूर्ख ना को सियाना, वर्ता है सब कुछ तेरा भाना। गुरु ने उसे सियाना बनाया तो वो सियाना है, गुरु ने इसे मूर्ख बनाया तो मूर्ख है। पता नहीं कब नदर हो जाए ये मूर्ख सियाना बन जाए, और वो सियाना मूर्ख अपनी मूर्खता की वजह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर गर्व ना कीजिए, जब तेरे पास सब कुछ हो उस वक्त अहंकार मत कर, विनम्रता में रहे। दूसरे के अवगुणों को मत देख के हंस। अजोता नाव समुद्र में क्या जानो क्या होए। अब तो अभी तक तेरी नाव समुद्र में है, पता नहीं पार लगे या ना लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख। जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख। आपनड़े गिरिवान में सिर नीवा कर देख। 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 जे तू अकल लतीफ काले लिख ना
देख। आप नड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख। आप निड़े गिरीवान में है सिर नीवा कर देख। आप नड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख। प्यार से बोलिए धन गुरु धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक सेठ सफर कर रहा है ट्रेन में। जौहरी है, एक जौहरी सेठ ट्रेन में सफर कर रहा है। सामने वाली सीट पर एक आदमी आकर बैठा है। आपस में बातें कर रहे हैं। अनजान है वो भी, जौहरी उससे अनजान है, वो जौहरी से। तो उसने बताया मैं ये काम करता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। एक गलती उसने कर दी, एक कीमती हीरा निकाल कर उसे दिखा दिया कि मैं इसे बड़ी संभाल कर लेके जा रहा हूँ, अपनी दुकान पर यहाँ से खरीदा है मैंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और पर जौहरी को थोड़ी देर में समझने में देर न लगी कि ये चोर है सामने वाला। उसकी आंखें देखकर, उसकी बातचीत से, हाव भाव से वो समझ गया कि ये हीरा चुरा लेगा अब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चोर को पता चल गया इसके पास हीरा है, जौहरी को पता चल गया कि वो चोर है। अब दोनों बैठे, अब चोर इंतजार कर रहा है जौहरी सोएगा, मैं हीरा चोरी करके भाग जाऊंगा। अब जौहरी भी टेंशन में सो नहीं रहा कि मैं सो गया तो हीरा लेकर भाग जाएगा, है चोर। आखिर में जौहरी ने कपड़े बदले और कहने लगा, उसने अपना जो जैकेट वगैरह, कोट वगैरह पहना था वो भी टांगा ट्रेन में और सो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चोर थोड़ी देर के लिए बाहर गया, जौहरी ने अपने कपड़े टांगे और सो गया। अब रात भर चोर ढूंढता रहा वो हीरा कहाँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कभी कोट की जेब फाड़ दे, कभी सारा सामान, सब कुछ उसने देख लिया। थक गया, पूरी रात ढूंढ ढूंढ कर हीरा ना मिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दोपहर को बैठे हैं, 2-3 दिन का सफर है। वो चोर वो कहता है एक बार हीरे के दर्शन फिर से तो करा दो। वो जानना चाहता था हीरा है कहाँ। हीरे के दर्शन फिर से करा दो। सेठ ने हीरा फिर से निकाला, जेब से उसे दिखाया, कोट की जेब से निकाला और दिखाया, ये लो हीरा देख लो। वो हैरान है कि इसी कोट की रात को जेब में तो मैं चेक करता रहा हूँ, सारा सामान भी देख लिया। कहने लगा आज रात को चोरी कर लूंगा। अब रात हुई, सेठ फिर सो गया, चोर पूरी रात फिर लगा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हीरा ढूंढ रहा है, सारा सामान, उसका एक एक कपड़ा, सब कुछ देख लिया उसने। नींद में उसके जो कपड़े पहने थे वो भी चेक कर लिए, हीरा ना मिला। थक कर चोर सो गया। सेठ उठा, फिर बैठा है। चोर उठा, कहता है एक बार हीरा फिर से दिखा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ ने अपनी जेब से फिर से हीरा दिखा दिया। चोर कहता है देखो अब तो आपका स्टेशन आएगा, आप उतर के चले जाओगे, मुझे सच सच बताओ मैं चोर हूँ एक। सेठ कहता है मैं जानता हूँ तो चोर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने को सच बताओ ना, हीरा छिपाते कहाँ थे? मैं इतना पुराना चोर हूँ, आज तक मैं चोरी, जिसकी चोरी करनी चाहिए मैंने कर ली, पर हीरा रात दिन में दिखाते हो, रात में मिलता नहीं, कहाँ रख देते हो? तो सेठ ने मुस्कुरा के कहा जब तू बाहर जाता है ना थोड़ी देर के लिए, उस वक्त हीरा मैं तेरी जेब में डाल देता हूँ जो शर्ट तूने टांग के रखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरी कोट की जेब में डाल देता हूँ। तू रात भर मेरे कपड़े ढूंढता रहता है, अपने कपड़े नहीं ढूंढता। रात भर तू मेरे कोट की जेब ढूंढता रहता है, पर तूने कभी अपनी जेब में नहीं झांका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हीरा तेरी जेब में डाल के मैं आराम से सो जाता हूँ, जब तू सो जाता है तो मैं निकाल के अपनी जेब में डाल देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष उदाहरण दिया करते थे कि यही हाल है, हम दूसरों की जेबें झांकते हैं, अपनी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
आपने गिरवान में सिर नीवा कर देख। जो कुछ जितने अवगुण तू दूसरों में देखता है उससे कई गुना तुझ में होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अगर तू झांकेगा रोज, बंदे खोज दिल हर रोज, अगर तू अपने गिरवान में झांकेगा तो शर्मिंदा हो जाएगा, दूसरी की तरफ उंगली नहीं उठा पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 आपने गिरिवान में सिर नीवा कर देख। आपने गिरिवान में सिर नीवा कर देख। आपने गिरिवान में सिर नीवा कर देख। जे तू अकल लतीफ काले लिख नाले। जे तू अकल लतीफ काले लिख नाले। जे तू अकल लतीफ काले लिख नाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये प्रकरण जो दास ने लिया है कम से कम आधा बाकी है, समय हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। एक बात यहाँ पर दास कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के फोन और मैसेजेस आते हैं कि भाई साहब से कहो कि 5:30 तक भूख डाल दिया करें या 5:45 तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से मेरी एक बेनती सुनना, समझना। लोगों के मैसेज और फोन आते कि भाई साहब से कहो कि 5:30 5:45 बजे तक भूख डाल दिया करें। संगत थोड़ी, किसी को जाना होता है, किसी को काम होता है, किसी को बच्चों के लिए कुछ भी, एनीथिंग, तो वो बीच में से उठते हैं, जाना पड़ता है उन्हें। मैं मानता हूँ ये बात। थोड़ा सा अभी इतनी देर हो गई जुड़े हुए, एक ज्ञान हासिल करो। आपको जाना है, उसकी वजह से लाखों लोगों का नुकसान क्यों करते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कीर्तन जो छूट जाएगा वो आप बाद में भी सुन सकते हो। अगर आधा घंटा ज्यादा लग जाए, इतनी जगह पर हम टाइम वेस्ट करते हैं, इतनी जगह पर, चाहे 1 घंटा ज्यादा लग जाए, 2 घंटा ज्यादा लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस गुरबाणी ने, जिस कीर्तन ने जीवन पलटना है, अगर आधा घंटा ज्यादा लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या हम सेल्फिश नहीं है? क्योंकि हमें 5:30 बजे उठना है, 5:45 उठना, इसलिए बहुत सारे 5:45 डाल दो, बाकी दूसरे लोगों का चाहे ना सुनने को मिले जो ज्यादा देर सुनना चाहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये तो सेल्फिशनेस हो गई। उल्टा कहो भाई साहब जितनी देर करना है करो, हम बाद में सुन लेंगे अगर अभी नहीं सुन पाए तो। सोच ये होनी चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना है, अपने बारे में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि अगर मन जुड़ गया है, चल रहा है, तो चलते जाने दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज 15 मिनट और सही, कुछ पॉइंट्स बाकी है, मन करता है लेने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वरना मुझे लगता है चालिया किधर सोचना हो गई, महीना खत्म हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि इसके इतने पहलू हैं, कैसे छोड़ दूं कोई? कुछ भी छोड़ने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है हर पहलू, हर पॉइंट, हर चीज, पता नहीं ना कौन सा पॉइंट किसको जाके मन में लग जाए, उसका जीवन बदल जाए। और सच बात तो ये है, साथ संगत जी सच कह रहे दास बोलते बोलते खुद सोच रहा होता है कि ये पॉइंट पर मुझे भी चलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि मैं सोचकर बहुत कुछ आता हूँ, पर यहाँ पर बोलता हूँ 30% भी वो नहीं बोल पाता हूँ जो सोच कर आता हूँ। 70% वो बोलता हूँ जो गुरु बुलवाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मैंने सोचा भी नहीं होता, और बोलते बोलते सोच रहा होता हूँ
इस पॉइंट पे तो मुझे भी काम करना है, मुझे भी काम करना है अपने ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा लगता है गुरु साहब जी मुझे ही समझा रहे हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जे तू अकल लतीफ काले लिख नाले, काले लिखना लेख, 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 काले लिखना लेख। फरीद जी गुजर रहे हैं बाजार में से, भगत फरीद जी बाजार में से गुजर रहे हैं। वेसवा का कोठा है, वहां पर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही। कोई पीट रहा है किसी को, और जो पीट रहा है वो जोर जोर से करा के माफिया मांग रहा है, विनतियां कर रहा है, पर उसकी पुकार सुनी नहीं जा रही। पीटने वाले को तरस नहीं आ रहा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आखिर में भगत फरीद जी उस कोठे के आगे, उस वेसवा के कोठे के आगे रुक गए। सीढ़ियों की तरफ जाने लगे तो सीढ़ी से कोई नीचे गिरी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नौकरानी, वेसवा की नौकरानी नीचे सीढ़ियों से गिरती हुई आ रही, लहूलुहान, पूरा शरीर में चोटों के निशान। इतना पीटा गया उसे। फरीद जी ने उसे पकड़कर उठाया और ऊपर आवाज दी, भाई क्यों पीट रहे हो इसे? इतनी निर्दयता से क्या पाप किया है इसने? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि इतना पीटा? तो जो वेसवा थी वो बालकनी में आ गई, चौबारे में आ गई, और ऊपर से कहती है, इसने मेरी आंख में दर्द कर दिया। जो सूरमा पीसते हैं ना आंख में डालने के लिए, सूरमा पीसा जाता है, उस जमाने में सूरमा पीसते थे, काजल जिसे कहते हैं, वो मोटा पीस दिया है। मैंने आंख में डाले, मेरी आंख में रड़क हो गई, आंख में थोड़ा दर्द हो गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसे अपना काम ठीक से नहीं किया इसलिए पीट रही। फरीद जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, कमाल है, तेरी आंख में थोड़ी सी दर्द की वजह से तूने इसका पूरा शरीर दर्दों से भर दिया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कैसे लेख लिख दिए तूने, क्या कर दिया तूने, तुझे पता ही नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरीद जी तो वहां से चले गए। कुछ समय बाद लौटे, वही वेसवा का कोठा आया। अब वहां पे शांति है, तो वहां पे पूछते हैं कि वो कहाँ है। यहाँ पर जो वेसवा रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत मान था, जिसकी आंखें बड़ी सुंदर थी, जिसकी आंखें इतनी सुंदर थी कि लोग इसके पास बड़े बड़े राजे महाराजा आते थे, जिसने एक दिन काजल मोटे होने की वजह से अपनी नौकरानी को पीटा, वो वेसवा कहाँ है? तो कहने लगे, उसकी तो डेथ हो गई, मृत्यु हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो फलाना कब्रिस्तान है, वहां पर उसे दफनाया गया है, अब तो वहां पर है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरीद जी वहां चल पड़े। ये घटना को फरीद जी ने अंकित किया है अपनी वाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरीद जी वहां चले गए। क्या देखते हैं, कब्रिस्तान में कुछ कुत्तों ने उस कब्र को खोद दिया है जहां पर उसे दफनाया गया है, और उसकी लाश को यहाँ वहां घसीट रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसका धड़ जो है शरीर से अलग हो चुका है, गला गर्दन अलग हो चुकी है, उसे कौवे उठाकर ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उसके उन आंखों के अंदर कौवों ने अंडे दिए हैं अपने बच्चों के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव आलना बना लिया है उस खोपड़ी में। तब कबीर भगत फरीद जी इस घटना को देखकर मुस्कुराए और उन्होंने पंक्तियां उच्चारण की।
फरीदा जिन लोयन जग मोहिया से लोयन मैं डिठ काजल रेख न सह दिया से पंखी सुए बहठ हर से बोलिए धन गुरनानक। फरीद जी कहते हैं जिन लोगों ने जग मोहया, जिन आंखों ने सारी दुनिया को मोह लिया, वो आंखें मैंने भी देखी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबू उस वेसवा की आंखें काजल रेख न सह दिया, वो आंखें जो काजल की मोटाई बारीकी के बदले मोटा काजल पिसा गया, उसकी रड़क न सह सकी वो आंख, आज उन आंखों में पक्षी अपना घोंसला बनाए बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाव किस बात का मान, किस बात का गर्व, किस बात के अहंकार में हम दूसरों को तकलीफ देते हैं। जो करेंगे 1000 गुना होकर, लाख गुना होकर भरना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस आदमी को ये ज्ञान हो जाए ना साथ संगत जी, ये ज्ञान हो जाए, वो हर काम करने से पहले 2-3 बार 10 बार सोचता है। किसी को थप्पड़ मारते वक्त भी एक बार सोच लेना चाहिए। हाथ उठाते वक्त एक के बदले पता नहीं कितने मिलेंगे। बीज है, बीज का पेड़ होता है, पेड़ में एक फल नहीं होता, लाखों फल होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गाली देते वक्त, किसी का हृदय दुखाते वक्त, बुरा बोलते वक्त, हर चीज वापस मिलती है। ये कुदरत का कानून है, बहुत बढ़कर मिलेगी। अगर नेक काम किया, नेकियां भी उतनी ही बढ़कर मिलती हैं, और बुरे काम का भी वही फल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये ज्ञान हासिल हो जाए, गुरु मेहर करे, आज का प्रकरण दिमाग में, हृदय में बस जाए, ये ज्ञान हो जाए हमें। आज के बाद दूसरों की गलती, दूसरों के दोष दिखने बंद हो जाए, डर जाए मन कि नहीं भाई देखेगा तुझ में आ जाएंगे। दूसरे के अवगुण देख के किसी को बताने से पहले डर जाए मन, बताऊंगी हो सकता है कल ये मुझ में आ जाए, बताऊंगा हो सकता है कल मुझ में आ जाए, नहीं डर जाए मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे, गुरु मेहर करे। जे तू अकल लतीफ काले लिख नाले, जे तू अकल लतीफ काले लिख नाले, जे तू अकल लतीफ काले लिख नाले, जे तू अकल लतीफ काले लिख नाले। दो सबसे बड़े अवगुण हैं जिनकी वजह से हमारी की हुई कमाई थाई पर नहीं पड़ती। एक ये दूसरों की बुराई देखना, और इस बुराई देखने के पीछे एक दूसरा पहलू है निंदा। निंदा के ऊपर इतनी बार टॉपिक लेकर कथा की जा चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि अब उसकी और जरूरत है। फिर भी गुरु मेहर करे, शॉर्ट में दास कल बताने की कोशिश करेगा निंदा, और फिर क्योंकि आगे बढ़ना है। 2 पॉइंट जिसकी वजह से हमारी कमाई एकदम खत्म हो जाती है। दूसरे की बुराई देखते हैं तो निंदा करते हैं, निंदा बुराई। दूसरा पराया हक, जब हम किसी का हक मारते हैं, ये दो बातें। हक मारना केवल धन का नहीं होता, अब ये बहुत बड़ा पहलू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी का समय ले लेना उसके बदले, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। वंड छकना, गुरु नानक पातशाह का जो तीसरा सिद्धांत है ना, कीर्त करो नाम जपो वंड छको। वंड छको केवल भोजन की बात नहीं थी, हर चीज बांट कर खाने की बात कही थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर चीज बांटने की, अब ये बहुत बड़ा पहलू, बहुत बड़ा एक अलग प्रकरण है। यहाँ पर दास कह के समाप्ति करें, हमें इन 2 चीजों से बचना ही बचना है। एक, दूसरे की बुराई नहीं देखनी,
देखेंगे हम में अवगुण आ जाएंगे, फिर निंदा हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा जो किया कराया। दूसरा पराया हक, अगर हम दूसरे का हक मार के रखते हैं किसी भी प्रकार, अगर गरीब का एक पैसा भी अपने पास रख लेते हैं उसे नहीं देते, तो हमारे किए हुए जब तब को आग लग जाती है। बाबा नंद सिंह जी के वचन, आग लग जाती है। मानो बाबा नंद सिंह जी के वचन है, शॉर्ट में दास बताए कि कोई धर्म की कीर्ति करता है, अपनी दशा नौ की कीर्ति करके हक की खाता है, और एक बार श्री सुखमनी साहब जी का करता है, और एक आदमी दूसरे का हक मार के खाता है, चलाकिया करता है, हेरा फेरिया करता है और घर में धन लेके आता है, वो 13 पाठ श्री सुखमनी साहब जी के करे, एक बराबर है, 12 पाठ कैंसिल हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर हम ये कहें कि पूरी रात जागते हैं हम और हमारी बात नहीं बन रही, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे समझना पड़ेगा। अगर ये परहेज नहीं है निंदा का, अगर परहेज नहीं है दूसरों का हक मार के खाने का, तो फिर कुछ बात नहीं बनने वाली। दवाई तो जरूरी है ही है, दवाई के साथ परहेज दवाई से ज्यादा जरूरी है। फिर तो थोड़ा जपा हुआ नाम भी प्रफुल्लित हो जाएगा। अगर हमने 6 बंद कर दिए, बह नहीं रहा अमृत कहीं से, तो चाहे थोड़ा थोड़ा क्यों ना पड़ रहा हो, एक दिन तो घड़ा भरेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और चाहे बाल्टी भर भर के घड़े में डालते जाओ, नीचे तला ही नहीं है, बड़े बड़े छेद हैं, चाहे कितना भी बाल्टी डालो, कितना भी नाम जपो, वो तो खाली हो जाएगा। परहेज दवाई से ज्यादा जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे मुझ पर भी और सारी संगत। अरदास करो मेरे लिए, दास अरदास करे सारी संगत के लिए कि हे गुरु नानक मेहर कर, ये ज्ञान बख्श दे कि आज के बाद ना किसी की निंदा हो, ना किसी की बुराई देखे, ना किसी का हक रखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तरस कर हे वाहिगुरु, तरस कर। जे तू अकल लतीफ काले लिख नाले, 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 काले लिख नाले, काले लिख नाले, जे तू अकल लतीफ काले लिख नाले। ओ पालनहारे निर्गुण नारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं।
जो सुनो तो कहें प्रभु जी हमरी है बिनती दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरे उलझन सुझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरे उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना। सांसों की माला गुरुजी तेरे दम से है, आँखों में उजाला गुरुजी तेरे दम से है, मनोभुवन हरियाला गुरुजी तेरे दम से है, जीवन ज्योत में ज्वाला गुरुजी तेरे दम से है, शुक्राना करूं मैं तेरा शुक्राना, दम दम करूं मैं तेरा शुक्राना, शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना, शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय, शिव जी सदा गुरुजी सदा सहाय।
जी सदा जय गुरु जी की। वृषवाहन साजे
पद पा